हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है क्लास 9th का संख्या पद्धत का परिचय देंगे। जो कि पहला है आपका संख्या पद्धत में, जो कि पहला हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्याएं जो गिनती की जाए, अर्थात कोई वस्तु है उसे जब हम गिनते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? एक से, जिसकी गणना क्या से शुरू होती है? एक से। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट, अर्थात अनंत तक। ये आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों, दूसरा आपका क्या है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर क्या है? जब संख्या की खोज हुई तो ये सारी संख्याएं, एक से लेकर जो भी संख्याएं थी, अपने इंडिया की कोई संख्याएं नहीं थी। उसके बाद हमारे यहाँ काफी देशों वाले विरोध किए कि आपके यहाँ कोई संख्या नहीं है। तब हमारे यहाँ भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी द्वारा शून्य का खोज हुआ। जब शून्य का खोज हुआ तब उन्होंने इसमें प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया, मिक्स कर दिया। तब क्या तैयार हो गया? पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ है बेटा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, अर्थात अनंत तक। फिर उसके बाद आपका पूर्णांक। उसके बाद क्या आ गया? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या दो प्रकार के हैं। पहला प्यारे बच्चों, एक धन पूर्णांक संख्या और एक ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 इस तरफ, और यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरफ आपका क्या है? धन पूर्णांक संख्या है दाहिने तरफ, और बाएं तरफ क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है। यही आपका क्या है? इंटीजर नंबर है। उसके बाद आता है आपका बेटा सम संख्या। क्या आ जाएगा? सम संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। सम संख्या क्या है? ध्यान देना है बेटा। सम संख्या आपका क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या। जैसा कि यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। पांचवा आपका क्या है? विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। बेटा ये ऑड नंबर क्या है? विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ देखें, 1 3 5 7 11 डॉट 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 नाइट तक। अब उसके बाद आता है आपका छठवां नंबर, विषम संख्या। उसके बाद अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर। बेटा अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर वे संख्याएं जिसका फैक्टर क्या है? 2। जिसका फैक्टर कितना बनना चाहिए? 2।
जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ... यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है कि यहाँ 2 फैक्टर्स कहाँ बन रहा है सर, आपके दिमाग में आता होगा। तो थोड़ा यहाँ देखें बेटा साइड में, ये 2 है, जब भी हम इसका फैक्टर करेंगे बेटा एक 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हम जब फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2, एक 1 है और एक 2 है, अर्थात कुल मिला जुला कर कहने का कि वे संख्याएं जो स्वतः से विभाजित हो जाएं सेल्फ से। उसके बाद आ जाइए, आपका क्या आ गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसमें जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, जैसा 4, 6, 8, 9, ये भी आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका भी जब हम फैक्टर करेंगे 2 से अधिक पाएंगे। 10, 11 नहीं है, 12, 14 ... इन्फिनाइट तक और सारी संख्याएं हो सकते हैं। इन सबको एक बार चेक कर देते हैं कि इसका फैक्टर्स देखिए 2 से अधिक है कि नहीं है। ये 4 है, 4 का फैक्टर कर लो बेटा, 1, 2, 2, अर्थात 1 2 के 2, 2 दूनी 4, तो इसका फैक्टर 2 से अधिक हुआ, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 है, 6 को भी उठा लीजिए, 1, 2, 3, इसका भी फैक्टर्स 2 से अधिक है, इसलिए क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। 8वां, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है, सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 संख्याओं का कॉमन होना चाहिए, जिसका एचसीएफ क्या प्राप्त होना चाहिए, 1, जिसका एचसीएफ क्या प्राप्त होना चाहिए, 1। 1 और 3 लेते हैं, जब हम इसका निकालेंगे तो एचसीएफ कितना मिलेगा, एचसीएफ बोले तो मसअप कितना आना चाहिए, 1। मान लीजिए 3 और क्या लेते हैं, 5, इसका भी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। ये सब क्या है आपका सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब एक संख्या और जो बहुत अक्सर बच्चे पढ़ा करते हैं, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्या है परिमेय संख्या, इंग्लिश में से हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। बात करेंगे बेटा परिमेय संख्या क्या है। कभी कभी सीबीएसई पैटर्न भी पूछते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंडिंग बाय रेशनल नंबर, परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं। आज सारा चीज क्लियर करते हैं। परिमेय संख्या पहले ध्यान देंगे, परिमेय संख्या है क्या, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, बट अर्थात लेकिन या परंतु या यद्यपि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन या जहां चाहे जो भाषा से दर्शाइए, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि यहां देखें उदाहरण के लिए 4/5, 3/5, रूट में 4 भी परिमेय संख्या है। किस लिए 4 में परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। रूट में 9 भी क्या है, परिमेय संख्या। -2/3 भी क्या है, परिमेय संख्या।
डॉट 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 ऐसे और सारी संख्याएं हैं। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। अब बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जाए, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जाए, जैसे रूट में 7, रूट में 3। क्योंकि रूट में 7 इसको हम इसका जब भी भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये अनंत तक चलता रहेगा, निश्चित इसका नहीं रहेगा। रूट में 3 का मान 1.7 तुम लिखते हैं, लेकिन संपूर्णतः इसका करेक्ट नहीं रहता, लगभग में जाता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पाई भी एक शब्द है, पाई, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 0.01, 001, फिर 0001, डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज का वीडियो आपका ये नंबर सिस्टम का था, जो आप लोगों का चैनल है जेके कोचिंग क्लासेज। आप लोग, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो देखेंगे तो एक एक सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। अभी मैथ का मिला है, फिर चंदन सर आएंगे, वो विज्ञान का भी देंगे, ऐसे इंग्लिश का भी वीडियो मिलता रहेगा। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।